देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 क्लास +2 बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम क्या है, ठीक है। देखो बेस थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि इफ E1 E2 up to so on En are non empty events which constitute a partition of sample spaces, ठीक है, दैट इज हमारे पास जो E1 से लेकर En तक क्या होना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। और जो आपके पास ये जो सभी इवेंट्स आएंगे इनकी जो यूनियन होगी वो क्या होगी, हमारे पास सैंपल स्पेस। और ए कोई इवेंट होगा, ठीक है, नॉन जीरो, जिसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी, देन पी ई बाय ए इज दिस। ये है हमारे पास बेस्ड ऑन की प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको हमें तब समझ में आएगी जब हम इस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, ये क्या है। देखो पी ऑफ ई आई बाय ए का मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली इवेंट ई की और ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ए क्या हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, ओके। ये इसका मतलब है, ठीक है, ओके। तो आ जाओ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, बैग वन कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, दो बैग है, ठीक है। एक बैग ये है, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकंड बैग, ठीक है। बोलते हैं इस बैग में क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। और इस बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। आपने दोनों में से किसी एक बैग से बॉल निकालनी है, ठीक है। अब किस बैग से बॉल निकालनी, तो किसी भी बैग से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो बैग हैं, तो देखो, तो इन बैग को सिलेक्ट, पहले तो हम बैग सिलेक्ट करेंगे तभी तो बॉल निकालेंगे, ठीक है। पहले देखो आपको बोला है इन दोनों बैग में से किसी एक बैग में से बॉल निकलनी चाहिए, तो ठीक है। तो बॉल तो हम तब निकालेंगे, पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बैग, ठीक है। तो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बैग की 1/2 और इस बैग की 1/2, ठीक है, ओके। तो बोलते हैं कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट फाउंड टू बी रेड, और वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया कि बॉल क्या होनी चाहिए, रेड, ठीक है। तो यहां पर हम एक इवेंट ए मान लेंगे, वो क्या आ जाएगा, बॉल ड्रॉन इज रेड, वो क्या होगी, रेड। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की वो बैग 2 से आनी चाहिए, ठीक है। देखो E1 हम यहाँ पर दो इवेंट मान लेते हैं। E1 क्या है, जब बॉल आएगी बैग 1 से, ठीक है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ठीक है। और E2 इवेंट मैंने मान लिया जब बॉल कहां से आएगी मेरे पास, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि आपने बॉल जो निकालनी है रेड निकालनी है, ठीक है, और वो बैग 2 से आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, बॉल कहां से आनी चाहिए, बैग 2 से आनी चाहिए, और कंडीशन क्या है, बॉल रेड होनी चाहिए। ये समझ में आया कैसे लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर सुन लो, यहां पर हमें क्या बोला है इन्होंने कि यू हैव टू सिलेक्ट वन बॉल, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द बैग, ठीक है। और जो बॉल आएगी वो रेड होनी चाहिए। तो एक ए हमने इवेंट मान लिया, वो बॉल रन क्या है, रेड, ठीक है। तो अब ये बोल रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज रन फ्रॉम द बैग 2, कि आपको बॉल निकालनी है, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकालो वो बैग 2 से निकलेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है, कंडीशन क्या है, बॉल रेड होनी चाहिए, तो PE2/A, ठीक है। अब देखो फार्मूला भी बनाएंगे भी, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो ये चीज क्या है, आपको क्या निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, रेड बॉल की, जो बैग 2 से आनी चाहिए। तो मेरे को बता दो, जब बैग 2 से रेड बॉल निकालनी है तो सबसे पहले बैग 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इनटू, ठीक है, इनटू, ठीक है। अभी तो बैग की सिलेक्शन हुई है,
कि बैग 2 की सिलेक्ट होने के क्या चांस है, 1/2। ठीक है, अब बैग 2 में से रेड बॉल आने के क्या चांस है। ठीक है, देखो यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, फेवरेबल आउटकम्स, यहीं से मैं बेस थ्योरम का फार्मूला बनाऊंगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स होंगे। देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैं कि बॉल आपने बैग 2 से निकालनी है। ठीक है, तो बैग 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, और वो बॉल रेड होनी चाहिए, तो इनटू बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन क्या आएगी, 11। ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं बैग 2 में और टोटल बॉल्स कितनी, 11, तो 5/11। जी आगे मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कि बॉल जो है सेकंड बैग से आनी चाहिए, वो भी रेड। ओके, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है, ठीक है, कि वो बैग 1 से भी हो सकती थी, बैग 2 से भी हो सकती थी। ठीक है, तो बैग 1 तो 1/2 इंटू बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की यहां पर 3/7। ठीक है, प्लस, ठीक है, रेड बैग 2 1/2 इंटू 5/11, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, ये आई मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आई मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो मैं इसे सॉल्व बाद में करेंगे, इसके लिए मैं फार्मूला आपको बताता हूं। अब देखो फार्मूला कैसे बन रहा है, 1/2 क्या है यहां पर, कि जो हमने बैग सेलेक्ट किया है वो हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया है, तो P E2 बाय सेलेक्ट किया है बैग 2, तो P ऑफ E2। और 5/11 क्या है, कि 5/11 क्या है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है और कंडीशन क्या है, वो बैग 2 से है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कंडीशन बैग 2 से आ रहा है, डिवाइड बाय P। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू 3/7 क्या है, कि जो रेड बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हो, रेड बॉल सिलेक्ट कर रहे हो, कंडीशन क्या है, वो बैग 1 से आ रही है, प्लस P ऑफ E2 यानी कि सेकंड बैग की सिलेक्शन इंटू 5/11 क्या है, कि हमारे पास जो रेड बॉल आ रही है वो हमें बैग 2 से आ रही है। तो ये देखो बेस थ्योरम का फार्मूला बन गया। ठीक है, यूज हमने यही किया है, क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और ये खुद ही बेस थ्योरम का फार्मूला बन रहा है, लग गया पता ये कैसे है। ठीक है, तो ये आप यहां पर आगे, ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आ कैसे रही है। ठीक है, आप आगे अगर डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करें, डायरेक्ट फार्मूले भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप वो देखो कैसे करने हैं। ठीक है, देखो अगर आप यहां पर डायरेक्ट फार्मूला लिख देते, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, P ऑफ E1 चाहिए था। देखो E1 की बॉल कहां से आ रही है, बैग 1 से, तो बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, फिर मेरे पास है P ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या है कि बॉल रेड होनी चाहिए, कंडीशन है बैग 2 से, बॉल रेड होनी चाहिए, वो भी बैग 2 से, तो बैग 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, बैग 2 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11। एंड P ऑफ A/E1 का मतलब है कि रेड बॉल होनी चाहिए, वो भी बैग 1 से, तो बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। वैल्यूज आगे डायरेक्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास ही खुद निकल जाएगा। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोलते गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, आपके पास के यहाँ पर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, ठीक है, दिस इज बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, तीनों आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। इन वन और सभी में क्या है, 2 कॉइन्स हैं, इसमें भी 2 कॉइन्स हैं, इसमें भी 2 कॉइन्स हैं, और इसमें भी मेरे पास 2 कॉइन्स हैं। इन बॉक्स 1 कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, जो बॉक्स 1 है इसमें जो दोनों कॉइन्स हैं वो क्या है, गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इन बॉक्स 2, ठीक है, बोथ आर सिल्वर, तो बॉक्स 2 में दोनों क्या है, सिल्वर कॉइन्स हैं। एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, इसमें क्या है, एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है।
अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, इनमें से उसने कोई एक बॉक्स चूज करना। देखो 3 बॉक्स हैं, तीनों बॉक्स में से कोई एक बॉक्स चूज करना, तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/3 की, कोई भी बॉक्स चूज कर सकते हैं। एंड टेक्स आउट अ क्वाइन, और यहां से एक क्वाइन निकालना है। इफ द क्वाइन इज गोल्ड, अगर क्वाइन गोल्ड होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा क्वाइन भी गोल्ड होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ए हमारे पास क्या दिया है। ठीक है, टेक्स आउट अ क्वाइन इफ द क्वाइन इज रेड, सॉरी इफ द कॉइन इज गोल्ड। अगर कॉइन गोल्ड होगा तो ए क्या आ गया हमारे पास, द कॉइन ड्रॉन इज, द कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, वो क्या होगा गोल्ड कॉइन होगा, ये ए आ गया। ठीक है, अब देखो E1 E2 और हम E3 3 इवेंट मान लेंगे। ठीक है, ओके, E1 E2 E3 इवेंट क्या होंगे कि जो क्वाइन, ठीक है, जो हम यहां पर क्या बोलते हैं उसको, कि ये बॉक्सेस सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, E1 क्या जाएगा, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, एंड E2 बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। ठीक है, एंड E3 इज बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोलते हैं कि आपने क्या करना है, पर्सन जो वो एक बॉक्स चूज करेगा, कौन सा बॉक्स चूज करेगा, कोई भी कर सकता है। एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन निकालेगा इफ द कॉइन इज गोल्ड। ठीक है, एक आ गया कॉइन रन इज गोल्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। देखो एक कॉइन तो गोल्ड है ही। ठीक है, तो यानी कि या फिर कॉइन इससे निकलेगा या तो इससे निकलेगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी के अदर कॉइन भी गोल्ड होगा। तो अदर कॉइन का है यहाँ पर, यानी कि वो किस बॉक्स की बात कर रहे हैं 1 की, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है E1 की, कंडीशन ए। यानी कि आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, कि जो आप कॉइन, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1, यानी कि आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने की जो आप कॉइन निकालोगे वो फर्स्ट बॉक्स से होगा। तो गिवन कंडीशन क्या है कि आप ऑलरेडी एक कॉइन निकाल चुके हैं जो कि क्या है गोल्ड का है। आया समझ में, देखो ना बोला ना कि ए क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास कॉइन है वो गोल्ड का है। ठीक है, उसने एक कॉइन निकाल लिया है, उसने एक कॉइन निकाला जो कि क्या है गोल्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा कॉइन निकालेगा वो भी गोल्ड होगा। तो वो किसकी बात कर रहा है इनडायरेक्टली, फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर कंडीशन ए, यानी कि जो गोल्ड कॉइन है वो फर्स्ट बॉक्स से आना चाहिए। ठीक है, और वो भी ठीक है गोल्ड का। आया समझ में, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन टोटल क्या आ जाएगा नीचे, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2 एंड प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाय E3। ये इसका फार्मूला आ जाएगा, हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, विदाउट फार्मूला भी करूंगा अभी। ठीक है, देखो पहले तो आपको क्या चाहिए P ऑफ E1, तो P ऑफ E1 क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, बैग सेलेक्ट करने हैं, E2 को 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो P ऑफ A बाय E1 का मतलब क्या है, ए क्या है कि आपको जो कॉइन है वो गोल्ड का होना चाहिए लेकिन E1 बॉक्स से। देखो तो यहां से क्या प्रोबेबिलिटी कि जो आप कॉइन निकालोगे गोल्ड का होगा 1 होगी। अब देखो बैग में अगर 2 कॉइन है और दोनों गोल्ड है, तो आप हाथ डालोगे कोई भी कॉइन निकले वो गोल्ड का ही होगा, यानी कि श्योर इवेंट है कि आप हाथ डालोगे तो गोल्ड कॉइन ही निकलेगा। ठीक है, तो P ऑफ A बाय E1 क्या गया 1। ठीक है, नाउ P ऑफ
ए बाय ई टू क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, गोल्ड कॉइन। आपको गोल्ड कॉइन निकालना है, गिवन कंडीशन क्या है, वो सेकंड बैग से आना चाहिए। तो सेकंड बैग से गोल्ड कॉइन निकालना है, तो इसमें तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 0। नाउ पी ऑफ ए बाय ई थ्री, इसका मतलब क्या है कि आपको गोल्ड कॉइन निकालना है, वो भी बैग 3 से। तो यहां पर मेरे पास एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का, तो दो में से एक, यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। उठाओ ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई वन इज 1/3 इंटू पी ऑफ ए, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस पी ऑफ ई टू 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है, ये आएगा। नाउ विच इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा, 1/3 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 18, 3 6 जा 18 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 एंड 2/3। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो आप कॉइन निकालोगे, ठीक है, सेकंड वो भी गोल्ड का होगा, वो क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3। ओके, ये था हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला। ओके, आया समझ कैसे हम यहाँ पर फार्मूले यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में भी हम ऐसे ही फार्मूले यूज करेंगे, ठीक है। पर थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, जरूरी नहीं आपने फार्मूले से करना है, ठीक है। जब भी आप फार्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, बेस थ्योरम का ही कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी करोगे विदाउट फार्मूला के, तो भी ये बेस थ्योरम के फार्मूले से ही सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे देखो, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमें क्या निकालना था, पी ऑफ ई वन बाय ई, यानी कि इन्होंने क्या बोला था कि हमें कॉइन निकालना, सेकंड भी कॉइन गोल्ड होना चाहिए। गिवन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कॉइन भी गोल्ड था, यानी कि फर्स्ट बैग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, यही मतलब हुआ सिंपली। देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि आपको जो आपको जो यहाँ पर कॉइन निकालना है वो फर्स्ट बैग से निकालना है। तो पहले तो हमें बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू फर्स्ट बैग से गोल्ड कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, क्योंकि दोनों गोल्ड है। ये आ गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है वो बैग 1, बैग 2, बैग 3 से भी हो सकती है। तो बैग 1 से क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1 प्लस बैग 2 से गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बैग को सिलेक्ट करो, 1/3 इंटू क्या आ जाएगा, 0 प्लस थर्ड बैग से 1/3 इंटू 1/2। यही चीज तो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो ये और ये सेम ही तो है, ओके। तो ये इसी फार्मूले से निकल जा रहा है, तो थोड़ा बेसिक भी ध्यान रखो, ठीक है। ये आपके पास बेस थ्योरम ही लग रही है, ओके। तो ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि बेस थ्योरम हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें हम करेंगे आगे।